हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक कहानी बता रहा हूँ जो कि है ब्लडी मैरी नाम की औरत की, जिसका असली नाम मैरी ट्यूडोर था। ये हेनरी येल की बेटी थी जो इंग्लैंड के राजा थे। उनका शासन सन 1509 से लेकर 1577 तक लेकर चला जाता था। हेनरी येल की दो बेटियां थीं, एक का नाम एलिजाबेथ और दूसरी का नाम मैरी। लेकिन हेनरी को कोई लड़का नहीं हो रहा था। इस बात को लेकर हेनरी को बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी। उनका राजपाट कौन संभालेगा? मैरी एक लड़की थी, इसलिए हेनरी मैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, न ही उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे थे। महल में बहुत सारे नौकर होने के बावजूद भी मैरी को सारा काम करना पड़ता था। लेकिन मैरी ने कभी भी अपने पिता को उल्टा जवाब नहीं दिया। उससे यह सारे काम क्यों कराते हैं? कहीं न कहीं मैरी यह बात जानती थी कि उसके पिता इंग्लैंड के सबसे शक्तिशाली आदमी हैं। मैरी 18 फरवरी 1516 से 17 नवंबर 1558 जुलाई तक वहीं रही। 1553 अपनी मृत्यु तक इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी थी। इन्होंने अपने शासनकाल के हजारों लोगों को ऐसी सजाएं दी कि आदमी की ब्लडी मैरी इतनी क्रूर क्यों थी? ब्लडी मैरी के पिता, जो मैरी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, अपने साथ हो रहे भेदभाव पर मैरी ने कभी भी अपने पिता को कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैरी को इंग्लैंड पर राज करना था। वो बहुत चालाक थी। उसने अपने सारे रिश्तेदार के बच्चों को मरवा दिया, खासकर कि जो लड़के थे, ताकि उसके पिता उन्हें किसी को राज ना दे सके। एक दिन हेनरी येल की मौत हो जाती है। मैरी जो सबसे बड़ी लड़की थी, इसलिए कुछ दिनों बाद मैरी को इंग्लैंड की रानी बना दिया जाता है। मैरी एक निर्मम रानी थी जो अपनी हर बात प्रजा से मनवाना चाहती थी। अगर कोई उसकी बात मानने से इनकार कर देता था तो उसे पूरी प्रजा के सामने सजा दी जाती थी। अपनी बात न मानने के लिए उसे जिंदा जला दिया जाता था, और जिनको वो जलाती नहीं थी उनके पूरे शरीर को कटवा कर उनके खून को एक बर्तन में इकट्ठा कर देती थी, फिर उसी खून से नहाती थी। खून से नहाने के कारण यह था कि मैरी को लगता था कि वो इससे लंबे समय तक जवान रह सकती है। इसी कारण लोग उसे निर्दयी मानते थे। ब्लडी मैरी की मौत कैसे हुई? मैरी की शादी हो गई। शादी होने के बाद मैरी गर्भवती हो गई। यह खबर पूरे इंग्लैंड में फैल गई। यह खबर सुनकर प्रजा बहुत खुश हुई। सभी को यह लगा कि रानी अब थोड़ी शांत हो जाएगी। लोगों पर हो रहे अत्याचार भी शायद थोड़े कम हो जाएंगे। एक दिन मैरी को बहुत तेज से पेट में दर्द हुआ। मतलब उस दिन बच्चा पैदा होने वाला था, तो उस दिन मैरी को बच्चा नहीं हुआ। मैरी का पेट तो फूला हुआ, तो बच्चा क्यों नहीं? इस घटना से राजा व सभी सैनिक हैरान हो गए। कुछ महीनों के बाद मैरी का पेट पहले जैसा ही सामान्य हो गया। फिर राजा ने एक तांत्रिक से पूछा कि मैरी का पेट अचानक से ऐसा क्यों हो गया। तो तांत्रिक ने बोला, मैरी इतने दिन से गर्भ में बच्चा नहीं था, बल्कि एक भूत उसके पेट में पल रहा था। उसके बाद रानी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी। उसके साथ वही समस्या होने लगी, अगर बच्चा नहीं होगा तो राजपाट कौन संभालेगा? और वह अपने पति को दूसरी शादी के लिए बोल भी नहीं सकती थी। अगर उसका पति दूसरी शादी कर लेगा, उसका बेटा मैरी के राजपाट पर शासन करेगा। यह सब मैरी नहीं चाहती थी। वह खुद के बच्चे को ही राजगद्दी पर देखना चाहती थी। इसका यह सपना पूरा ना होने के गम में रानी और ज़्यादा बीमार होने लगी और उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मैरी का नाम ब्लडी मैरी कैसे पड़ा? यह बात पूरे इंग्लैंड में फैल गई। मैरी के पेट में एक भूत पल रहा था। लोगों का यह भी मानना था कि उसके पेट में एक नीला बच्चा था, जो उसे ब्लू बेबी के नाम से जानते हैं। उसके बाद इंग्लैंड में लोगों की मौत होने लगी। जो भी लोग रात में शीशे के सामने जाकर ब्लडी मैरी को याद करते थे या उसका नाम 3 बार लेते थे, तो वो शीशे से निकलकर उनको मार देती थी। इसी चलते लोगों ने मैरी को शापित घोषित कर दिया। मैरी का नाम ब्लडी मैरी रख दिया। इसके साथ मैरी जिंदा होते भी लोगों पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार करती थी। वो लोगों को जिंदा जला देती थी या फिर उनके शरीर को काटकर उनके खून को एक बर्तन में जमा कर रख देती थी।
फिर उस खून से स्नान करती थी।